नमस्कार। आज एक ऐसे देवता की कहानी सुनते हैं जिनकी शक्ति को एक बक्से में कैद कर दिया गया था। और मजे की बात यह है कि उनकी पूरी विरासत सिर्फ एक शपथ पर टिकी है। कैसे? चलिए जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई श्राप एक वरदान बन सकता है? ये कहानी हमें बिल्कुल यही दिखाती है। कैसे किसी का गुस्सा और एक भयानक श्राप आखिर में एक बहुत बड़ी जीत की वजह बन जाता है। ये कहानी है एक देवता की जिन्हें एक बक्से में बंद कर दिया गया। ये कहानी है एक शपथ की जिसने उनके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपमान से शुरू होकर जीत तक पहुंचने का एक अनोखा सफर है ये। तो इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के पोंडुगा मलयालम से। इसी जगह पर करुप्पा स्वामी ने अपना वास बनाया था। कहते हैं कि वो एक ऐसे देवता थे जिन्हें खुद भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। हुआ ये था कि भगवान अय्यप्पन की मदद करने के लिए वो धरती पर आए थे और अपना काम पूरा करने के बाद उन्होंने पोंडुगा मलयालम में अपना मंदिर स्थापित किया। और यहीं पर एक 61 साल के ब्राह्मण पुजारी थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और वो पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करने लगे। पुजारी की इतनी भक्ति देखकर करुप्पा स्वामी बहुत खुश हुए। एक रात वो उनके सपने में आए और कहा, मैं तुम्हें एक बच्चे का वरदान दूंगा। उम्र की परवाह किए बिना उन्होंने एक बेटे का वरदान दिया। ये वो वरदान था जो पुजारी की जिंदगी बदलने वाला था, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। तो वादे के अनुसार पुजारी को एक प्यारा सा बेटा मिला। घर में खुशियां आ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बहुत जल्द एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने इस पूरी कहानी को एक बहुत ही दुखद मोड़ दे दिया। पुजारी अपने बेटे से बहुत बहुत प्यार करते थे। उसे अपने से एक पल भी दूर नहीं करते थे। हर जगह साथ लेके जाते थे, मंदिर में भी। अब हुआ ये कि एक दिन मंदिर में काफी भीड़ थी, तो पुजारी का पूरा ध्यान पूजा के विधि विधान में लग गया। इसी बीच उनका छोटा सा बेटा खेलते खेलते करुप्पास्वामी की मूर्ति के ठीक पीछे जाकर सो गया। और जब पूजा खत्म हुई तो पुजारी को ध्यान ही नहीं रहा और उन्होंने गर्भगृह में ताला लगाया और अकेले ही घर चले गए। जैसे ही वो घर पहुंचे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उनका। वो घबराकर भागते हुए वापस मंदिर पहुंचे। जब पुजारी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे तो अंदर से करुप्पा स्वामी की आवाज आई। उन्होंने पुजारी को भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, मेरी बहन भद्रकाली उसके साथ खेल रही है। लेकिन एक पिता का दिल, डर के मारे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्हें भगवान की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। बेटे के लिए जो मोह था उसने उनकी सारी भक्ति पर पर्दा डाल दिया था। और बस उसी हताशा में उन्होंने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उस पवित्र दरवाजे पर लात मार दी। सोचिए, जिस देवता ने उन्हें संतान का वरदान दिया, उन्होंने उसी का अपमान कर दिया। पुजारी का ये काम, बस यही वो पल था जब करुप्पास्वामी का गुस्सा भड़क उठा। और इसके बाद जो हुआ उसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। सामने आया एक श्राप और उस श्राप के जवाब में एक उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली शपथ। गुस्से में करुप्पा स्वामी ने उस बच्चे की जान ले ली जिसे उन्होंने खुद वरदान में दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चे के शरीर को मंदिर के गर्भगृह से बाहर फेंक दिया। ये उनके गुस्से का एक भयानक रूप था। और यहीं पर दो शक्तिशाली ताकतों का टकराव हुआ। एक तरफ थे दुखी और क्रोधित पुजारी जिन्होंने करुप्पास्वामी और उनके 21 साथियों को एक बक्से में बंद करके दफना दिया और श्राप दिया, अगर तुम कभी भी इस बक्से से बाहर निकले तो तुम्हें मुझसे भी निचली जाति का कोई इंसान ही खोजेगा। लेकिन दूसरी तरफ थे करुप्पास्वामी। उन्होंने बक्से के अंदर से ही दहाड़ते हुए एक शपथ ली, मिलने दो मुझे निचली जाति वाले को। मैं 1 करोड़ मालाएं पहनूंगा और अपना झंडा इतना ऊंचा फहराऊंगा कि सारी दुनिया देखेगी। तो बस यहीं से उस रहस्यमयी बक्से का एक बहुत लंबा, एक महाकाव्य जैसा सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो उस श्राप को एक भविष्यवाणी में बदलने वाला था। अब जब भद्रकाली ने देखा कि उनके भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहते हैं कि उनके क्रोध से एक भयानक बाढ़ आई और उसी बाढ़ ने उस दफनाए हुए बक्से को जमीन से उखाड़ दिया और नदी के बहाव के साथ तमिलनाडु की ओर भेज दिया। हाँ, एक बात और, करुप्पास्वामी इस सफर पर अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके 21 शक्तिशाली साथी देवता भी उसी बक्से में बंद थे। संगीली करुप्पन, पेची अम्मन, सुडलाई माडन और भी कई।
नदी के रास्ते में ये बक्सा कई जगहों पर रुका, जैसे वीरपांडी में करुप्पा स्वामी की बहन गोमारी अम्मन ने वहीं रुककर लोगों का कल्याण करने का फैसला किया। सोलावंदन में एक धोबिन ने बक्से को छुपाया, लेकिन उसकी शक्ति से उसके सारे मटके टूट गए। कोचाड़ाई में मारी मुथैया ने आगे का रास्ता साफ करवाया, और अलगार कोविल में तो करुप्पा स्वामी ने खुद 18 जादूगरों को हराया और मंदिर की 18 सीढ़ियां बन गए। तो कई पड़ावों से गुजरने के बाद आखिर में यह सफर अपनी मंजिल पर पहुंचा। वो मंजिल थी मारनाडू गांव, और यहीं पर पुजारी का वो श्राप सच होने वाला था। अब हुआ ये कि ये बक्सा बहते बहते मारानाडू गांव के एक तालाब के गेट में जाकर फंस गया। इसकी वजह से पानी का बहाव रुक गया और पूरे गांव में पानी की किल्लत हो गई। एक तरह का संकट आ गया, क्योंकि कोई भी कितना भी जोर लगा ले उस बक्से को वहां से हिला नहीं पा रहा था। और फिर चमत्कार हुआ। करुप्पाई नाम की एक विधवा महिला जो निचली जाति से थीं, उन पर अचानक दिव्य शक्ति आ गई। वो पानी में कूदीं और अकेले ही उस भारी बक्से को उठाकर किनारे पर ले आईं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पुजारी ने श्राप दिया था। एक निचली जाति के व्यक्ति ने उन्हें ढूंढ निकाला। श्राप पूरा हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। श्राप तो पूरा हुआ, पर शपथ का क्या? अब देखते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी कहानी आज भी मारनाडू मंदिर की परंपराओं में जिंदा है। इस विरासत से जुड़े कुछ आंकड़े हैं जो बड़े दिलचस्प हैं। जैसे करुप्पाई के बेटे कट्टय्यन सिर्फ 10 साल की उम्र में मंदिर के पहले पुजारी बने थे। शिवगंगा के राजा ने मंदिर को 16 एकड़ जमीन दान में दी थी। और सबसे अजीब बात, करुप्पा स्वामी के अपने ही मंदिर के अंदर उनकी कोई मूर्ति नहीं है। जी हां, एक भी नहीं। ये मंदिर कई मामलों में बहुत अलग है। यहाँ भगवान की पूजा उस दीमक की बाम्बी के रूप में होती है जहाँ उन्होंने पहली बार कदम रखे थे। मंदिर के टावर पे जो बड़ी सी मूर्ति है ना, वो भगवान की नहीं बल्कि पहले पुजारी कट्टय्यन की है। और सबसे बड़ी बात, हर साल त्योहार पर यहाँ लाखों करोड़ों मालाएं चढ़ाई जाती हैं। हर साल करुप्पा स्वामी की वो शपथ पूरी होती है। और आखिर में हम फिर से उसी शक्तिशाली शपथ पर आते हैं। भले ही मुझसे निचली जाति का कोई मुझे छुए और मेरी पूजा करे, मैं करोड़ों मालाएं पाऊंगा और अपना झंडा ऊंचा फहराऊंगा। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज भी हर साल मारानाडू में सच साबित होती है। और ये हमें दिखाती है कि कैसे एक श्राप को अटूट विश्वास और संकल्प से एक शानदार जीत में बदला जा सकता है।